हम लोग जो है आज होयसल राजवंश को देख रहे हैं। इसके संस्थापक जो है निर्विकार द्वितीय थे और इसका समय जो है 10वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक था। इसके प्रमुख शासक के रूप में विष्णुवर्धन राय, बीरबल द्वितीय और नरसिम्हा तृतीय थे। विष्णुवर्धन राय जो है वो आरंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे, फिर बाद में जो है रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर वैष्णव धर्म अपना लिया था। उसके बाद वीर बल्लाल द्वितीय जो है ये होयसलों को चालुक्यों से की अधीनता से मुक्त कराया था और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। नरसिम्हा तृतीय जो है ये अंतिम शासक थे होयसल राजवंश के। नरसिम्हा तृतीय, इसमें प्रमुख नगर को देखें तो इसकी राजधानी नगर जो है वह बेलूर था, जिसको बाद में जो है जो पुराने समय में द्वार समुद्र कहा जाता था, द्वार समुद्र में बाद में स्थानांतरित कर दिया गया था और द्वार समुद्र को जो है अभी जो है आधुनिक एलेविडमांस कहा जाता है। इस राजवंश के आय के स्रोत क्या थे? आय के स्रोत या संस्कृति। तो आय का जो प्रमुख स्रोत था वो कृषि ही था। आय का प्रमुख स्रोत ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य था। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से इसे जो है राजस्व प्राप्त होता था। और स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा किए गए खर्च पर निर्मित और अनुरक्षित तालाब या जलाशय, नहरें या कुआं जो है वो सिंचाई प्रणालियों का पर जो है कर जो है इकट्ठा किया जाता था। स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा किए गए खर्च पर निर्मित और अनुरक्षित तालाबों, जलाशयों, नहरों एवं कुआं सहित सिंचाई प्रणालियों पर कर इकट्ठा किया जाता था। इसके संस्कृति की बात करें तो इसी दौरान कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था। इसको हम लोग भाषा के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो वहां पे जो है कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था। इसके प्रशासन को हम लोग देखते हैं। प्रशासन में जो है महिलाओं
को महत्व दिया जाता था। इसमें प्रशासन में महिलाओं को महत्व दिया गया था। और इसमें जो है एक पंच प्रधान हुआ करते थे, यानी जो वरिष्ठ मंत्रियां थी, वरिष्ठ मंत्रियों को पंच प्रधान कहा जाता था। और एक संधि विग्रही भी होते थे, जो विदेश मामलों के जिम्मेदार मंत्री को संधि विग्रही कहा जाता था। और एक जो है महाभंडारी या हिरण्य भंडारी भी होते थे, जैसे कि प्रमुख खजांची को महाभंडारी या हिरण्य भंडारी कहा जाता था। हिरण्य भंडारी कहा जाता था। और जो है ये सभी मिलके जो है प्रशासन चलाते थे, सभी मिलकर प्रशासन चलाते थे। वहाँ की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति देखिए तो सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ, तो वहाँ पे जो है अलग अलग धर्मों के साथ भी उदार व्यवहार था। तो वहाँ पर जो है ये लिख सकते हैं, अलग अलग धर्मों के प्रति उदार व्यवहार किया जाता था। शिक्षा के कई केंद्र स्थापित थे। शिक्षा के कई केंद्र स्थापित किए गए थे। और होयसल राजवंश के ही दौरान जो है वहाँ के लोग जो है शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध सभी धर्मों का पालन करते थे। होयसल शासन काल के दौरान लोग शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म का पालन करते थे। वे 3 दार्शनिकों वासवन्ना, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य से प्रभावित थे। और यहाँ के समाज में जो है भारतीय जाति प्रथा विद्यमान थी, भारतीय जाति प्रथा, साथ ही देवदासी प्रथा और स्वैच्छिक रूप से सती होने की प्रथा भी थी। स्वैच्छिक रूप से सती होने की प्रथा प्रचलित थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या था कि होयसल वंश को विजयनगर वंश ने पराजित किया था। तो ये जो है ये हमारा जो है होयसल राजवंश था।
इसमें जो है इसके प्रशासन में महिलाओं को महत्व दिया जाता था। पंच प्रधान, संधि विग्रही, हिरण्य भंडारी जैसे लोग जो है मिलकर प्रशासन चलाते थे और यहाँ पर अलग अलग धर्मों के प्रति उदार व्यवहार किया जाता था। शिक्षा के कई केंद्र स्थापित थे और होयसल शासनकाल के दौरान लोग शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म का पालन करते थे। वे 3 दार्शनिक वासवन्ना, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य से प्रभावित थे और भारतीय जाति प्रथा, देवदासी प्रथा और स्वैच्छिक रूप से सती होने की प्रथा भी वहाँ पर प्रचलित थी। और जो है होयसल राजवंश को विजयनगर वंश ने पराजित कर दिया था।